Hello everyone, welcome back to my channel Study Station. Here I am again Radhika Sharma presenting here some schedules of juries. मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को आजकल शेड्यूल्स की प्रॉब्लम आती है. स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते कि जूरीज के शेड्यूल है क्या चीज़. वो इनको बहुत टफ तरीके में लेते हैं. अगर मैं देखूँ तो ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो समझ नहीं पाते कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेड्यूल्स हमें कैसे आते हैं. वो सोचते हैं कि मे बी ये लॉन्ग क्वेश्चंस के साइड में आए, पर सम ऑफ शेड्यूल जो होते हैं वो ब्लैंक्स के तौर पे आ जाते हैं और उनके मार्क्स भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. तो मैं आज आपको शेड्यूल्स के बारे में बताऊंगी, जो शेड्यूल्स दिए गए हैं हमारी बुक में उनकी तरफ से, और ये एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं और इसकी ब्लैंक्स किस टाइप की आती हैं. मैं शेड्यूल्स की स्मॉल डेफिनेशंस को आपको बता के उसे क्लियर कर दूंगी. So before starting, I am drawing here some schedules name roughly, कि आपको बता दूँ शेड्यूल के कितने टाइप के होते हैं और मैं आपको आज कौन से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. नॉर्मली एक डिप्लोमा लेवल की फार्मेसी की बुक में दिए गए जो शेड्यूल्स हैं वो ये हैं, जो स्टार्ट होते हैं शेड्यूल बी, देन शेड्यूल C1, G, H, J, M, N एंड X. पर जो हमारे नॉर्मली तौर पर शेड्यूल होते हैं वो ये हैं, ए से लेके A B C C1 D एंड सो ऑन X तक. ये हमारे होते हैं नॉर्मली शेड्यूल. और आज मैं अपनी वीडियो में जो आपको शेड्यूल बताने वाली हूँ वो एक डिप्लोमा लेवल की फार्मेसी में जो बताए जाते हैं वो शेड्यूल मैं आपको आज बताऊंगी. ये रही उस शेड्यूल की लिस्ट. और लेट्स स्टार्ट. मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल तैयार किया है. कोई टफ नहीं है, आप इसको साथ में इसके बाय हैंड अपने नोट्स बना सकते हो. मैं आपको इस टेबल को स्टडी करके नॉर्मली शेड्यूल्स के बारे में बता दूंगी. जो हमने पीछे लिस्ट बनाई थी, सबसे पहले था शेड्यूल बी. शेड्यूल बी हमें क्या बताता है? फीस फॉर टेस्ट एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिसिस. मीन्स शेड्यूल बी में हमें दिया जाता है फीस. क्या? फीस जो गवर्नमेंट ने तय की होती है किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी एनालिसिस के लिए. चाहे फॉर एग्जांपल एक थायराइड का टेस्ट हो, जब हम उसे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करवाते हैं तो उसकी कितनी फीस होती है? ₹200. ऐसे ही जो पैराजन का टेस्ट है उसकी फीस बाय गवर्नमेंट हमें एक फिक्स अमाउंट में दी गई है ₹60. वो हमारी फीसेस जो हैं वो आती हैं शेड्यूल बी के अंदर. अब नेक्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल सी. इस शेड्यूल में क्या दिया गया है? बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स इंजेक्टेबल. ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जो प्रोडक्ट इंजेक्टेबल होते हैं, जो हमें बाय पेरेंटल रूट्स दिए जाते हैं, उन प्रोडक्ट की लिस्ट शेड्यूल सी के अंडर आती है. मतलब शेड्यूल सी में हमें वो प्रोडक्ट दिए जाते हैं जो हम बाय इंजेक्शन अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ जैसे सीरा होगी, वैक्सीन्स होगी, एंटीजन्स होगी, इंसुलिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स जिसे हम वेंस के थ्रू देते हैं, वो सभी प्रोडक्ट जो है वो शेड्यूल सी के अंदर आते हैं. और जब हम शेड्यूल सी के प्रोडक्ट्स को देते हैं तो वहाँ उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन लेबल किया जाता है. क्या होता है लिखा उसमें? कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रेपरेशन एक्सेप्ट मेडिकल सुपरविजन. कि हमें मेडिकल सुपरविजन की ही सुजेशन से ये प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, उनके एक्सेप्ट ये प्रोडक्ट हमें नहीं लेने चाहिए. इसके बाद आ जाता है शेड्यूल सी के अंदर ही शेड्यूल C1. शेड्यूल C1 में कौन से बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं? नॉन पेरेंटल, जो कि हमें इंजेक्टेबल नहीं करते, हम विदाउट पेरेंटल रूट इसे देते हैं. इसमें मैंने एग्जांपल दिए हैं जैसे ड्रग बिलोंगिंग टू डिजिटालिस ग्रुप, इर्कट एंड इट्स प्रिपरेशन कंटेनिंग ड्रग्स लाइक विटामिन्स एंड इट्स प्रिपरेशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्टर्ड, जो हम पेरेंटल एडमिनिस्टर नहीं करते. ये सारे हमारे आ जाते हैं C1 के अंडर. अब इसके बाद शेड्यूल आता है शेड्यूल जी. शेड्यूल जी में क्या आती हैं? लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, जो हम मेडिकल के ही सुजेशन के साथ, उनकी ही सलाह के साथ हम ले सकते हैं, वो सब्सटेंस आते हैं हमारे शेड्यूल जी के अंदर. एंड लेबल अकॉर्डिंगली, और उनको प्रॉपर लेबल किया जाता है. और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेड्यूल जी हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना शेड्यूल सी है. और इसके नेक्स्ट में आ जाते हैं शेड्यूल एच प्रोडक्ट. शेड्यूल एच प्रोडक्ट क्या होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल. मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द शेड्यूल एच, कि शेड्यूल एच में क्या आता है. तो हम क्या कहेंगे कि लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस दैट शुड बी सोल्ड बाय अ रिटेलर.
मतलब जो एक रिटेलर, एक फार्मासिस्ट जो बेचता है, वो प्रोडक्ट आते हैं शेड्यूल एच में, बट विद ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स कोई डॉक्टर हो गया, कोई फिजिशियन हो गया, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन, जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, वो आते हैं अंडर शेड्यूल एच मीन्स नॉर्मल मेडिसिन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द आरएमपी, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल एच प्रोडक्ट्स और शेड्यूल एच सब्सटेंस। और एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी ऐसी मेडिसिन को हम देते हैं तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में क्या लेबल किया होता है, विद द सिंबल आर एक्स, दैट इज द मेन सिंबल। कि जो हम शेड्यूल एच की मेडिसिन देते हैं, जब हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर स्पेशली आर एक्स का साइन होता है, ये हमें क्वेश्चन दी गई है इस शेड्यूल की। एंड टू बी सोल्ड बाय द रिटेलर ऑन द प्रिस्क्राइब बाय आरएमपी, कि एक रिटेलर, एक फार्मासिस्ट ही इसे सोल्ड कर सकता है बाय द प्रिस्क्राइब, जब इसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने प्रिस्क्राइब किया हो तब। ये होती हैं शेड्यूल एच ड्रग्स। अब आ जाते हैं शेड्यूल जे। शेड्यूल जे क्या है? इट्स वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जे ये ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन एक एमसीक्यूज कह लो या एक नंबर के क्वेश्चंस में भी शेड्यूल जे और शेड्यूल एच को मेंशन कर दिया जाता है कि व्हाट इज शेड्यूल जे, कि शेड्यूल जे में कौन सी ड्रग्स आती हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाइक शेड्यूल जे में क्या आते हैं? वो डिजीज विच अ ड्रग में नॉट बी प्रिवेंट और क्योर, वो डिजीज जिसको एक ड्रग कभी भी ठीक नहीं कर सकती, कभी भी प्रिवेंट नहीं कर सकती, कभी भी क्योर नहीं कर सकती, और मेक क्लेम्स टू प्रिवेंट और क्योर, और क्लेम भी नहीं कर सकती कि हाँ हम इस डिजीज को ठीक कर सकते हैं, वो डिजीज आते हैं हमारे शेड्यूल जे में। मीन्स इस शेड्यूल जे में कोई ड्रग है, कोई डिजीज ना ठीक कर सकती हो, उसे हम कहते हैं शेड्यूल जे। मतलब शेड्यूल जे में डिजीज आते हैं। बेसिकली वो कौन से डिजीज हैं? एड्स हो गए, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया। इन डिजीज को जो ड्रग ठीक नहीं कर सकती, कोई भी ड्रग ठीक नहीं कर सकती, उन्हें कहते हैं हम शेड्यूल जे। इसके बाद आ जाते हैं शेड्यूल एम, एन एंड लास्ट वन एक्स। मोर ओवर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि क्या कंफ्यूजन रहती है कि शेड्यूल एन जो है वो नारकोटिक के अंडर आता है। नहीं, शेड्यूल एक्स में नारकोटिक ड्रग्स आती हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले शेड्यूल एम। शेड्यूल एम क्या है? ये भी मोस्ट ऑफ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि शेड्यूल एम क्या है। और शेड्यूल एम में क्या आता है? रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस, किसी फार्मेसी को बनाने के लिए कोई सामान का होना, वो होती है शेड्यूल एम के अंडर। जैसे जीएमपी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस। जीएमपी मींस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। किसी भी फार्मेसी को बनाने के लिए उन चीज़ का होना जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं शेड्यूल एम। शेड्यूल एम और शेड्यूल एम सेम होता है बेसिकली। शेड्यूल एम वन में क्या जाते हैं? वही रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री का होना या किसी घर में घर का होना जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती हों, उन्हें हम शेड्यूल एम के अंडर लेते हैं। कोई ऐसे ही कोई फैक्ट्री या फैक्ट्री का होना जिसके अंदर कॉस्मेटिक बनाई जाते हैं, उसे शेड्यूल एम टू के अंडर आ जाती है। शेड्यूल एम थ्री में ऐसे ही कोई मेडिसिन या फैक्ट्री का होना जिसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस तैयार की जाती हैं, वो शेड्यूल एम थ्री के अंदर जाती है। मतलब बेसिकली शेड्यूल एम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेड्यूल एम वन, एम टू एंड एम थ्री। और यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट होती है किसी फैक्ट्री की जहाँ पे कोई मेडिसिन प्रॉपर रूप से तैयार की जाती हो। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मतलब कोई मेडिसिन, कोई कॉस्मेटिक्स, कोई मेडिकल डिवाइसेस जो तैयार की जाती हों, उन्हें कहते हैं हम शेड्यूल एम। शेड्यूल एन में वही कि मिनिमम, कम से कम सामान का होना जो एफिशिएंट हो एक फार्मेसी को चलाने के लिए, उसे वो चीज़ें आती हैं हमारी शेड्यूल एन के अंडर। और एंट्रेंस ऑफ द फार्मेसी मस्ट लिखा होना चाहिए, फार्मेसी नेसेसरी। और आ जाती हैं लास्ट में शेड्यूल एक्स, जहाँ पे आती हैं लिस्ट ऑफ द नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स या सब्सटेंस, जो आती है हमें शेड्यूल एक्स के अंडर। कोई नार्कोटिक ड्रग्स होगी जैसे कैटिडोल हो गया, टिपेंटाडोल हो गया, ट्रामाडोल हो गया, लाइक्लोडिप्ट हो गया जी, ये जो सब एम्फेटामिन हो गया, फिनोबार्बिटोन हो गया जी, ये सब जो ड्रग्स और मेडिसिन हैं ये शेड्यूल एक्स के अंडर आती हैं। हाँ, और शेड्यूल एक्स का एक बड़ा टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, लाइक नॉट फॉर एक्सप्लेनिंग द शेड्यूल एक्स, इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेन द नार्कोटिक ड्रग्स। बट ये बी फार्मा के लेवल से है, नॉट अ डी फार्मा। डी फार्मा के लेवल पे बेसिकली स्मॉल ऑफ द
शेड्यूल्स ही आते हैं और ब्लैक्स में आते हैं ये कि शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं। यू कैन से नारकोटिक ड्रग्स। शेड्यूल एम क्या है, यू कैन से GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और शेड्यूल जे में क्या आता है, हियर्स अ डिजीज और एलिमेंट विच अ ड्रग में नॉट बी प्रिवेंट और क्योर। और शेड्यूल एच में क्या आता है, सो बेसिकली RX मीन्स substance that sold on prescription of RMP. That is the basically importance of the schedules. Thanks a lot. If you like my video, please subscribe my channel or comment below for any other query. Thank you so much.